नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। आरबीआई ग्रेड बी जो ना होता है और वो हमेशा एक चाहते हैं कि सर बैंक में चाहे एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड में नौकरी करने का मौका मिले। तो आज मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस स्पेशली फेज वन और फेज में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पे हम लोग डिटेल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी आप लोग। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि आपको जो फेज वन और फेज टू का जो पैटर्न है वो किस तरह से। देखिए, आपका फेज वन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें इंग्लिश क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट का समय मिलेगा। मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट का ही समय मिलेगा। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स होंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स होंगे, 25 मिनट का आपको समय मिलेगा। यानी टोटल आपके 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और 120 का हमें समय फेज वन में दिया जाता है। जब हम फेज टू की बात करते हैं तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो पेपर वन में आपको इकोनॉमिकल एंड सोशल इशू का पेपर होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 30 क्वेश्चन होंगे, मिनट और 50 मार्क्स होंगे। डिस्क्रिप्टिव आपको 6 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। 90 मिनट्स और 50 मार्क्स आपको यहाँ। इंग्लिश में राइटिंग स्किल जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, 3 क्वेश्चंस आपके प्रिसाइज आरसी और ऐसे पे बेस्ड होंगे। 90 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पेपर नंबर थर्ड फाइनेंशियल और मैनेजमेंट, जिसमें ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 50 मार्क्स, सॉरी 30 क्वेश्चन मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 50 मार्क्स का आपको यहाँ पे टोटल। और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 50 मार्क्स का जो, ये आपका फेज वन और फेज टू का एग्जाम पैटर्न। सवाल आता है कि सर सिलेबस क्या होने वाला है और सिलेबस की हम तैयारी जो है। देखिए, अगर मैं शुरू करूं फेज वन की तो फेज वन में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश आपकी 10th लेवल की इंग्लिश होने वाली है, क्या आपने 10th लेवल में पढ़ी है, या फिर अगर आप बैंक और इंश्योरेंस तैयारी कर रहे हैं तो वही सेम इंग्लिश का पैटर्न आपको यहां भी आप देख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फ्रेज यूजेस, रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, मैच्ड सेंटेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका बस हो गया। मैथ्स अगेन जो आपने 10th लेवल की मैथ्स पढ़ी है वही आपको यहां काम आएगी। अगर आप बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिस मैथ्स को आप पढ़ रहे हैं बस वही आपको यहां पूछा। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, देन आपका क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स होंगे। रीजनिंग आपने जो अगर बैंक और इंश्योरेंस की आप तैयारी कर रहे हैं वो सारे टॉपिक आपको यहां भी मिलने वाले हैं। अगर मैं सिंपल देखूं, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल के टॉपिक्स हो गए, वो सब आपको यहाँ पे जो है। नेक्स्ट अगर मैं जीए की बात करूं तो नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स की न्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चरल और फार्मर वेलफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफेंस सेक्टर के बारे में कहाँ क्या एमओयू साइन हुए हैं। इंटरनेशनल न्यूज कौन सी है, कौन सी रिपोर्ट आई है, कौन सा इंडाइसिस जो है वो बना है ना। ग्लोबल जो है वो मंच पे भारत की रैंक अलग अलग इंडेक्सेस में क्या है, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में जीडीपी की नॉलेज भी आपको। ये आपका फेज वन का जो है वो। अब जब हम फेज टू की बात करते हैं, जिसमें आपने देखा कि अलग अलग पेपर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इकोनॉमिकल और सोशल इशू की बात करूं तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना और जानना जरूरी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में आपको डिटेल जो है वो पढ़ना पड़ेगा। राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भारत में हुए हैं किस तरह से हुए हैं। इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिकल प्लानिंग्स का रोल क्या होता है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मल्टीकल्चरलिज्म एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अनप्रिविलेज, सोशल मूवमेंट्स, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए फेज 1 में, जो कि इकोनॉमिक और सोशल क्या कहते हैं पे आपका बेस्ड। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर 2 जो कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे होगा, जो कि राइटिंग स्किल को जो है वो मेनली, क्या लिखा है देखिए। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द राइटिंग स्किल ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। यानी कि आपके व्यूज लिए जा रहे हैं, आपके व्यूज को ये देखा जा रहा है कि आप किस तरह से अपने विचार रखते हैं, क्या आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बार के जो है वो आरबीआई की बात करूं, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये कुछ अलग अलग टॉपिक दिए गए थे, पे आपको अपने विचार रखने थे, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके बारे में आपके व्यूज गए थे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन बिजनेसेस, भाई जो भी बिजनेस है उसमें क्रिएटिविटी का कितना योगदान होता है। इसके अलावा अनाउंस ऑफ प्रिवेंशन द पाउंड वर्थ ऑफ क्योर, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर लैंग्वेज कोड टू स्कूल, ये सारे टॉपिक्स थे जिसमें आपको आपके व्यूज रखने थे, आपको अपने विचार रखने थे। राइटिंग स्किल को मतलब केवल और केवल आपके एक्सप्रेशन और थॉट्स को जो है वो देखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है जो आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल और मैनेजमेंट का पेपर है। इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। फाइनेंशियल सिलेबस में आपको फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, जनरल फाइनेंशियल टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें मैनेजमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मीनिंग्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लीडरशिप, इसके बारे में आपको डिटेल जो है वो आइडिया होना चाहिए। एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन के बारे में आइडिया हो। ये कंप्लीट मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, कंप्लीट मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि आपको किस फेज 1 और फेज तैयारी करनी है। अब दो चीजें, एक तो आप सेल्फ जो है वो स्टडी यहां पे कर रहे होंगे, पहली चीज। दूसरा, हमने आरबीआई का एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है। इस बैच को आप एक बार डिटेल में देख लीजिए। बैच में हमने फेज 1 फेज 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच दिया है, और इसमें वो सारे टॉपिक्स जो फेज 1 के हैं, जो फेज 2 के हैं, उनको हमने प्रॉपर कवर किया हुआ है। आपकी बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे मौजूद हैं। बैच के थ्रू आप अपनी आरबीआई की डिटेल स्टडी जो है वो, अगर आप अभी नए हैं तो आप चाहें तो बैच को सेपरेटली 1799 में अवेल कर सकते हैं, या अगर आप महापैक के स्टूडेंट हैं, महाविश्वास पैक के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये बैच उसके अंदर मिल जाएगा। महापैक अगर आपने नहीं अवेल किया है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। महापैक 1 साल तक जितने भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी बैचेस होंगे इंक्लूडिंग आरबीआई, वो सब हम अगले 1 साल तक आपको केवल और केवल 2799 में दे रहे हैं। महाविश्वास पैक क्या होता है, 2 साल तक जितने भी आपके नोटिफिकेशंस आएंगे उन सभी को हम इस पैक में जो है, जो कि 3999 में अनलिमिटेड, यानी आपको जितने भी बैंकिंग या इंश्योरेंस की आरबीआई के नोटिफिकेशन आएंगे सभी के बैचेस हम आपको इसके अंदर फ्री। आई होप आपको बताई गई चीजें बहुत अच्छे से हो गई होंगी। तो पढ़ना स्टार्ट करिए, आरबीआई अपना एम बनाइए और इस साल कोशिश करें कि आरबीआई आप जरूर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।